गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से बोलिए। धन निरंकार जी, आज मैं आपके लिए एक नई साखी लाई हूँ, कर्मों का फल। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलता है, यदि बुरा करते हैं तो बुरा फल मिलता है। इसलिए कर्म करने से पहले जरूर सोचें कि कैसा कर्म हम कर रहे हैं। कभी यह ना सोचें कि इन कर्मों का फल मुझे नहीं मिलेगा। ऐसे एक नहीं, लाखों उदाहरण हैं जिसमें जिसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा फल मिला है। इसलिए कभी बुरा कर्म करना तो दूर, उसके बारे में सोचे भी नहीं। देर से ही सही, कर्मों का फल जरूर मिलता है। आइए सुनते हैं ये साखी। एक व्यक्ति मछली पकड़ रहा था। मछली पकड़ा ही था कि तभी एक दबंग व्यक्ति पहुंच गया। उसने उस मछली वाले से मछली छीन ली और जाने लगा। दबंग व्यक्ति मछली लेकर जब जा रहा था तब वह मछली जिंदा ही थी। उस मछली ने उस दबंग व्यक्ति की उंगली में काट लिया। कुछ दिनों बाद दबंग व्यक्ति को इतना दर्द होने लगा कि वह डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारी उंगली काटनी पड़ेगी क्योंकि इसमें जहर फैल रहा है। मजबूरी बस उस दबंग व्यक्ति ने उंगली कटवा लिया। 1 महीने के बाद उस दबंग व्यक्ति को फिर बहुत जोर से दर्द होने लगा। वह व्यक्ति पुनः डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने कहा, घाव तो आगे बढ़ गया है, तुम्हारा पंजा काटना पड़ेगा। फिर उसने मजबूरी बस पंजा कटवा दिया। कुछ समय बाद उस व्यक्ति के हाथ में फिर दर्द होने लगा। व्यक्ति डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारा यह घाव आगे तक बढ़ चुका है, आधा बाजू काटना पड़ेगा। दबंग व्यक्ति को ना चाहते हुए भी अपना आधा बाजू कटवाना पड़ा। उस डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आधा बाजू काटने के बाद डॉक्टर ने उस दबंग व्यक्ति से बोला, तुम कुछ ऐसे काम तो नहीं किए हो जिसके कारण तुम्हारा हाथ काटना पड़ा, मुझे साफ साफ बताओ। उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने करीब 6 महीने पहले एक आदमी से कुछ मछली छीन ली थी। उस मछली ने मुझे काट लिया, तभी से यह समस्या शुरू हुई। डॉक्टर ने उस दबंग व्यक्ति को कहा, यह तुम्हारे उन्हीं कर्मों का फल है। तुम जाओ और उस व्यक्ति से माफ़ी मांग लो। दबंग व्यक्ति उससे माफ़ी मांगने तालाब के पास पहुंचा। दबंग व्यक्ति उस मछली पकड़ने वाले के पैर में गिरकर बोला, तुमने मुझे क्या श्राप दिया कि मेरी यह अंगुली होते होते पूरा हाथ कट गया है। उस मछली पकड़ने वाले व्यक्ति ने कहा, मैंने तुम्हें कोई श्राप नहीं दिया। तब दबंग व्यक्ति ने बोला, तुमने कुछ न कुछ तो जरूर बोला होगा जिसका परिणाम मैं भुगत रहा हूँ। तब मछली पकड़ने वाले व्यक्ति ने कहा, तुमने जब मुझसे अपने दबंग से मछली छीन लिया उस वक्त मैंने ईश्वर को कहा, हे ईश्वर, यह अपनी ताकत मुझे दिखा रहा है, तुम अपनी ताकत इसे दिखा देना। बस इतना ही कहा था। साध संगत जी, कहने का भाव, हम गरीब, असहाय, अपने से कमज़ोर लोगों को परेशान कर सकते हैं, लेकिन जब ईश्वर अपनी ताकत दिखाने लगता है और बुरा करना शुरू करते हैं, फिर उसका इलाज कहीं भी और किसी के पास नहीं है। कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा पद एवं ऊंची हैसियत रखता हो, लेकिन ईश्वर से ऊंचा नहीं हो सकता। इसलिए हमें कभी भी बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी गरीब एवं निर्धन लोगों को सताना नहीं चाहिए। आज नहीं तो कल
बुरे कर्मों का फल जरूर मिलता है। इन्हीं कर्मों का फल से संबंधित एक दूसरी कहानी बता रही हूँ। सन 1893 ईस्वी की बात है। फ्रांस में एक हेनरी नाम के व्यक्ति ने एक लड़की से प्यार किया। प्यार करने के बाद उसने उस लड़की को धोखा दे दिया। उस लड़की ने अपने भाई को बताया। लड़की का भाई हेनरी को मारने के लिए चला गया। उसने हेनरी पर बंदूक चलाई। बंदूक की गोली एक पेड़ में लग गई और हेनरी गिर गया। लड़की का भाई समझा कि हेनरी को गोली लग गई और वह मर गया। लड़की के भाई ने भी अपने आप को गोली मार ली और मर गया। जब उस लड़की को यह बात पता लगी कि हेनरी और उसके भाई दोनों मर गए, लड़की ने भी अपने आप को गोली मार ली और मर गई। इस घटनाक्रम के 20 साल बाद हेनरी को घर में फर्नीचर के लिए कुछ लकड़ी का काम पड़ा। वही पेड़ जिसने हेनरी की जान बचाई, उसे काटकर फर्नीचर बनाने का निर्णय किया गया। लेकिन वह पेड़ इतना मजबूत था कि उसे नहीं काटा जा सका। तब उसको किसी ने सुझाव दिया, इस पेड़ को बम से उड़ा दिया जाए। जैसे ही बम फटा, 20 साल पहले उसके अंदर घुसी गोली निकली और हेनरी के सर में लग गई और हेनरी मर गया। कर्मों का फल देर से यानी 20 साल बाद मिला, लेकिन उसे भोगना ही पड़ा। इस प्रकार देर सवेर हमें अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। ये ना सोचें कि मेरा कौन क्या बिगाड़ पाएगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। साध संगत जी कहने का भाव, हमें कभी भी ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरों को सताना या दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए। प्राचीन समय में लिखे गए महाग्रंथ गीता एवं रामायण में इसी बात पर जोर दिया गया है। रावण बहुत प्रतापी एवं बलवान था, लेकिन दूसरे की स्त्री का अपहरण करके लाने के कारण पूरा वंश उसका नाश हो गया। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, एक से बढ़कर एक वीर एवं महावीर थे। कौरवों की सेना विशाल थी, महायोद्धा कोई अजर अमर था, तो किसी को इच्छा मृत्यु का वरदान। फिर भी सभी मारे गए, क्योंकि उसने पांडवों के साथ बुरा किया था। इसलिए कभी भी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में लिखा है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से बोलिए, धन्यवाद जी।